हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आप लोगों को 12th क्लास की इंग्लिश के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को पहला चैप्टर का सारांश आज मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा। फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, प्रोज सेक्शन का पहला भाग। तो सबसे पहले कल्चर and author of this chapter Mahatma Gandhi. First of all, I am going to talk about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ji was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat, and full name of Mahatma Gandhi Mohandas Karamchand Gandhi, and he was assassinated 30th January 1948 in New Delhi, and he was espoused with Kasturba Gandhi. He is also called Father of Nation. His articles Young India, My Experiment with Truth. Now I am going to talk about summary of Indian civilization and culture. You can see here in this essay, यानी इस लेख में he has ट्राइड टू, उन्होंने प्रयास किया है, गांधी जी ने प्रयास किया है डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर, बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। इस लेख में उन्होंने भारतीय सभ्यता और आधुनिक सभ्यता के बीच अंतर को बताने का प्रयास किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन टीचेज लेसन्स, आधुनिक सभ्यता सिखाते हैं, यानी आधुनिक सभ्यता हमें सिखाता है ऑफ मेटेरियलिटी, भौतिकता, वाइल इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज, लेकिन जबकि भारतीय सभ्यता हमें सिखाता है डैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। भारतीय सभ्यता हमें सादा जीवन और उच्च विचार के बारे में सिखाता है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, फ्लोएड द प्रिंसिपल, यानी इस सिद्धांत का अनुसरण करते थे, एंड लिव्ड, रहते थे, ए हैप्पी लाइफ, खुशनुमा जीवन, यानी खुश रहते थे, उनका जीवन खुश था। दे डीड नॉट रन बिहाइंड मनी, वे पैसे के पीछे नहीं भागते थे। एंड और डैट इज भाई दे वेर सेटिस्फाइड, और यही कारण था कि वे संतुष्ट रहते थे। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता में, पीपुल हैव बिकम ग्रीडी, आजकल लोग क्या हो गए हैं, लालची हो गए हैं। उनके अकॉर्डिंग टू, उनके अनुसार महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स, जितना यह प्राप्त करता है, द मोर इट वांट्स, उतना और चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और यही कारण है फिर भी वह असंतुष्ट रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। भारत इज माई होम का सारांश चर्चा करने जा रहा हूँ। सारांश में सबसे पहले हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, चैप्टर का नाम भारत इज माई होम। द ऑथर डॉक्टर जाकिर हुसैन, द ऑथर ऑफ भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म
8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 मई 1969 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। यह 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए थे। He was born 8 February 1897 at Hyderabad. He was died 3rd May 1969 at New Delhi. Presidents 13 May 1967. अब हम सारांश के बारे में चर्चा करते हैं। तो सारांश, भारत इज माई होम, दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम, यह पंक्ति जो है लिया गया है फ्रॉम द स्पीच यानी भाषण से, ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भाषण दे रहे थे उन्हीं के भाषण से भारत इज माई होम इस पंक्ति को लिया गया है। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, उन्होंने जो भाषण दिया इन 1967 ईस्वी में, आफ्टर टेकिंग ओएथ शपथ लेने के बाद, शपथ लेने के बाद, एज प्रेसिडेंट के रूप में, भारत इज माई होम, दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओएथ एज प्रेसिडेंट। ही सेज, वे कहते हैं, डैट की एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन शिक्षा ही एकमात्र हथियार है, व्हिच कैन डेवलप ए मैन, अ स्टेट एंड नेशन, जो मानव, राज्य और राष्ट्र को विकसित करने में मदद करता है। He says that education is the only instrument which can help a man, a state and nation. He says, फिर से वे कहते हैं, that कि it is possible only when education will be everyone. वे कहते हैं कि यह तभी संभव है जब प्रत्येक लोग शिक्षित होंगे। He says that it is possible only when education will be everyone. वे कहते हैं कि यह तभी संभव है जब प्रत्येक लोग शिक्षित होंगे। He says that, वे कहते हैं कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। According to him, उनके अनुसार, वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स, उनके अनुसार कार्य के दो दृष्टिकोण हैं। According to him, वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स, फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, पहला व्यक्तिगत है, एंड सेकंड वन इज सोशल, और दूसरा सामाजिक है। बोथ आर म्यूचुअली फ्रूटफुल, वे कहते हैं कि दोनों पारस्परिक फलदायक हैं। बोथ आर म्यूचुअली फ्रूटफुल, इंडिविजुअल्स वर्क्स, व्यक्तिगत जो कार्य हैं, मेक्स ए मैन स्ट्रॉन्ग, व्यक्ति को मजबूत बनाता है, मोरल नैतिक बनाता है, और फ्री स्वतंत्र बनाता है। सोशल वर्क हैज यूनिटी, सामाजिक जो कार्य हैं उससे एकता होती है और पावर बनता है, शक्ति मिलती है। सामाजिक कार्यों से एकता और शक्ति मिलती है। फाइनली ही सेज, आखिर में वे कहते हैं, आई हैव फेथ, मुझे विश्वास है, इन पीपुल, लोगों में, ये भारत के लोगों में वे बोल रहे हैं कि मुझे विश्वास है, हु विल अप्लाई देयर फुल एनर्जी,
जो अप्लाई करेंगे अपनी पूरी ऊर्जा को टू वर्क कार्य करने में। थर्ड चैप्टर पढ़ना है ए पिंच ऑफ स्नफ। ये पिंच ऑफ स्नफ, सबसे पहले इसकी व्याख्या हम करते हैं। पिंच ऑफ स्नफ, इसके लेखक मनोहर मालवयंकर हैं। इनका जन्म 12 जुलाई 1913 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। इनकी मृत्यु 14 जून 2010 ईस्वी को उत्तर कन्नड़ में हुआ था। तो द ऑथर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ इज मनोहर मालवयंकर। ही वॉज बॉर्न ऑन 12th July 1913 in Mumbai. He was died 14th June 2010 in Uttarakhand. After that, we all to point the summary of a pinch of snuff. A pinch of snuff is an exciting story of wit and humor written by Manohar Malviyankar. यह ए पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है यह ह्यूमरस स्टोरी है। ह्यूमरस का मतलब हास्यपद, बीट का मतलब होता है बुद्धि यानी किसी को धोखा देने वाला। रिटन बाई मनोहर मालवयंकर के द्वारा लिखा गया है। ही वाज ए नोटेड नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वे एक नोवेलिस्ट, नोवेल लिखने वाले और एक छोटी कहानी लिखने वाले थे। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम हिज बुक कॉन्टेम्प्ररी इंडियन स्टोरी शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। यह कहानी उनकी किताब कॉन्टेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से लिया गया है। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। नानू काका इस कहानी का मुख्य पात्र हैं। ही इज ए मैन, वे एक आदमी हैं, वे एक व्यक्ति हैं। हु प्लेज, जो खेलते हैं। विथ ट्रिक्स, खेल खेलते हैं। टू डील विथ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, यानी किसी भी स्थिति को निपटने के लिए। एनी काइंड ऑफ, यानी किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के सिचुएशन को डील करने के लिए वे एक खेल खेलते हैं। नानू काका कम्स टू हर सिस्टर्स हाउस इन दिल्ली। नानू काका कम्स, आते हैं। हर सिस्टर्स हाउस, अपने बहन के घर। इन दिल्ली, दिल्ली में। नानू काका दिल्ली में अपने बहन के घर आते हैं। उनको काम क्या है? तो एज ही हैज़ टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली, जैसा कि उन्हें वेलफेयर मिनिस्टर दिल्ली में, जो दिल्ली में वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है, यानी कल्याण मंत्री से उनको मिलना है। ही गोज टू द मिनिस्टर्स ऑफिस टू मीट हिम। वे मिनिस्टर्स, मंत्री के ऑफिस में मिलने के लिए जाते हैं। बट इवन आफ्टर वेटिंग फॉर आवर्स, लेकिन घंटों इंतज़ार करने के बाद भी द मिनिस्टर्स, मंत्री, डज नॉट मीट, उनसे नहीं मिल पाते हैं। एंड कॉल्स हिम, उन्हें कहा जाता है। आफ्टर 3 days, यानी उन्हें कहा जाता है कि आप 3 दिन बाद आ सकते हैं, यानी आपको 3 दिन बाद आना है, तब मंत्री जी मिल पाएंगे। आगे, व्हाइल रिटर्निंग, जब वे लौट रहे थे, नानू काका मीट्स द हेड ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। नानू काका एक राजनीतिक पार्टी के हेड से मिलते हैं। वेयर ही कम्स टू नो, जहाँ उन्हें पता चलता है डैट की द वेलफेयर मिनिस्टर्स डॉटर, कल्याण मंत्री की पुत्री, इज गोइंग टू बी मैरिड, यानी उनकी पुत्री की विवाह होने वाली है। टू द सन ऑफ महाराजा ऑफ निनौर, महाराजा निनौर के महाराजा के बेटे से। जब वे रास्ते में आते हैं तो उन्हें महाराजा निनौर के जो महाराजा हैं उनके बेटे से शादी होने वाली है, कल्याण मंत्री की बेटी को। तो इनको जब पता चलता है, ही प्लेज ए ट्रिक, वे एक खेल खेलते हैं। ही टेल्स हिज सिस्टर सन, वे अपनी बहन के बेटे को कहते हैं टू रेंट ए ग्रांड कार, एक
शानदार कार रेंट पर लेने के लिए, किराए पर लेने के लिए, एंड टू बी हिज ड्राइवर, और उन्हें ड्राइवर बनने के लिए कहते हैं, एंड हिमसेल्फ अराइव्स एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, और मंत्री के आवास तक पहुंचते हैं ड्रेस्ड पहनकर, लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, यानी ज्योतिष का वस्त्र पहनकर वे मंत्री के आवास पर पहुंचते हैं। इन द विजिटर्स बुक, जब कोई मंत्री के यहाँ जाते हैं तो एक दर्शनार्थी कॉपी पर लिखना पड़ता है कि आप किस काम से आए हैं, तो वे विजिटर्स बुक्स पर दर्ज करते हैं। ही डिस्क्राइब्स, वे बताते हैं हिमसेल्फ, स्वयं को, एज द एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निनौर, यानी वे एक निनौर के महाराजा के ज्योतिष हैं। एंड रिटर्न्स बाई राइटिंग हिज करेंट एड्रेस, और करेंट एड्रेस जहाँ वे रहते थे उसका एड्रेस दे करके वे वापस लौट जाते हैं। ऑन सीइंग द नेम ऑफ एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का नाम देखकर महाराजा ऑफ निनौर, निनौर के महाराजा के एस्ट्रोलॉजर का नाम देखकर जब मंत्री जी विजिटर्स बुक्स में देखते हैं कि निनौर के महाराजा के ज्योतिष जी आए हैं, तो वेलफेयर मिनिस्टर रस्ट, दौड़े दौड़े भागते हैं, टू मीट, मिलने के लिए, एस्ट्रोलॉजर से, नहीं ज्योतिष शास्त्री से, एंड हिमसेल्फ अराइव्स एट नानू काकास रेसिडेंट, और स्वयं वे कहाँ पहुँचते हैं, नानू काका के आवास पर पहुँच जाते हैं। 10 इस प्रकार नानू काका इजीली, आसानी से, मीट्स द मिनिस्टर, मंत्री से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, थैंक यू। तो सेक्शन के चौथा चैप्टर पढ़ना है आई हैव ए ड्रीम, जिसका अर्थ होता है मेरा एक सपना है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इसके सारांश के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग का जन्म 15 जनवरी 1929 ईस्वी को अटलांटा जॉर्जिया में हुआ था और एसिनेटेड, उनकी हत्या की गई थी 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को। उन्होंने एक प्रसिद्ध स्पीच दिया है जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम। इसी के बारे में आज हम लोग सारांश जानेंगे। आई हैव ए ड्रीम हैज बीन रिटेन, मेरा एक सपना है, हैज बीन रिटेन, यह स्पीच लिखा गया है बाई मार्टिन लूथर किंग Jr. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा मेरा एक सपना है, यह स्पीच लिखा गया है। डिलीवर्ड का मतलब देना या राइटन का मतलब लिखना होता है। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वे एक महान राइटर्स, महान लेखकों में से एक थे। ऑफ हिज टाइम, अपने समय के, वे एक महान लेखकों में से एक थे। ही रोट, उन्होंने लिखा, मेनी स्टोरीज, काफ़ी कहानियाँ, स्पीचेज, भाषंस, एसेस, लेखों, उन्होंने कई कहानियाँ, भाषंस और लेखों को लिखा था। दिस इज वन ऑफ देम, यह उनमें से एक है। आई हैव ए ड्रीम के बारे में कहा जा रहा है कि यह जो स्पीच है उनमें से एक है। ही हैज़ प्रेजेंटेड, उन्होंने प्रस्तुत किया है, दिस स्टोरी, इस भाषण के बारे में कहा जा रहा है, वेरी वेल, उन्होंने इस भाषण को काफ़ी अच्छे तरह से प्रस्तुत किया है। ही ड्रीम्ड, उन्होंने सपना देखा था, द लाइफ ऑफ निग्रो, निग्रो के जीवन के बारे में। लाइफ वाज वेरी पिटिएबल इन अमेरिका, निग्रो के जीवन जो था अमेरिका में काफ़ी दयनीय था। पिटिएबल का मतलब दयनीय होता है। दे फेस्ट का मतलब सामना करना, वे सामना करते थे, निग्रो जनजाति सामना करते थे, ए लॉट ऑफ, काफ़ी, प्रॉब्लम्स, काफ़ी समस्याओं का सामना करते थे। द मेन काउज वाज डिस्टिंग्विड, मुख्य कारण, बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स, काले
लोग और गोरे लोग, काले और गोरे लोगों के बीच मेन भेदभाव का मेन कारण था। काले और गोरे लोग जो थे उन लोगों के बीच भेदभाव ही मुख्य कारण था। वाइट्स गोरे लोग डिड नॉट बिहेव, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, विथ ब्लैक्स, काले लोगों के साथ। दे ऑलवेज फाउट विथ ईच अदर, वे हमेशा एक दूसरे से झगड़े करते थे, लड़ाई करते थे। दे वेयर नॉट हैप्पी विथ देयर लाइफ, वे अपने जीवन से खुश नहीं थे, वे अपने जीवन से खुश नहीं थे। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर के अनुसार, इफ दे, यदि उन लोगों को विल नॉट गेट देयर राइट्स, अधिकार नहीं दिया जाएगा, राइट्स का मतलब अधिकार होता है, देयर यहाँ अपने हो गया, तो यदि उन लोगों को अधिकार नहीं दिया जाएगा, देन तो इट विल बी फाटल, फाटल का मतलब घातक होगा, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए। यदि उन्हें अधिकार नहीं दिया जाएगा, यदि उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो यह राष्ट्र के लिए घातक होगा। नेशन का मतलब राष्ट्र होता है। इफ दे विल बी इग्नोरेड, यदि उन्हें, इग्नोरेड का मतलब होता है छोड़ दिया जाना, जिस अवस्था में उसी अवस्था में, या उस पर ध्यान नहीं दिया जाना। यदि उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया, देन तो इट वुड बी डेंजरस, खतरनाक होगा, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए घातक होगा और खतरनाक होगा। ही बिलीव्ड, वे विश्वास करते थे, डैट की, वन डे, एक दिन, द होल ऑफ अमेरिका, होल का मतलब संपूर्ण, पूरा, होल ऑफ अमेरिका, अमेरिका के समूचे लोग, विल वॉक, अमेरिका के सारे लोग, विल वॉक, चलेंगे, हैंड्स विथ हैंड्स, एक दूसरे के साथ मिलकर, हाथ मिलाकर। कहा जा रहा है उनके द्वारा कि मुझे विश्वास है कि एक दिन अमेरिकावासी, काले लोग और गोरे लोग जो हैं वे एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस, एनी डिफरेंस, कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं होंगे, बिटवीन पुअर और रिच, अमीर और गरीब लोगों के बीच कोई अंतर नहीं होगा। रियली, वास्तव में, इट वाज ए ग्रेट ड्रीम, यह एक बड़ा सपना था, ऑफ मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग का। प्रोज सेक्शन का 5वां चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, परिकल्पना या विचार जो मानवता को मदद किया है। तो आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, इसके लेखक बर्ट्रैंड रसेल हैं। बर्ट्रैंड रसेल, इनका जन्म 18 मई 1872 ईस्वी को यूके में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1970 ईस्वी को यूके में ही हुआ था। इनके बारे में थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं। इन्हें 1950 ईस्वी में लिटरेचर में यानी साहित्य में नोबेल प्राइज दिया गया है। इनकी रचनाएं हैं ह्यूमन नॉलेज, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स टू फ्रीडम। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, अब इसके सारांश के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड हैज बीन रिटेन बाय बर्ट्रैंड रसेल। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, यह बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा रचा गया है। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स एंड मैथमेटिशियन, कहा जा रहा है कि वे एक महान दार्शनिक और गणितज्ञों में से एक थे। इन दिस एसे, इस लेख में ही टॉक्स अबाउट, वे बात करते हैं ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के ग्रोथ यानी विकास
और यानी वृद्धि के बारे में बात करते हैं, मानव सभ्यता के विकास जो हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, थाउजेंड्स ईयर्स, हजारों वर्ष, एगो, पहले, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, स्पेंट, बिताए, देयर लाइफ, अपने जीवन को, लाइक एनिमल्स, पशुओं के जैसा। उनके अनुसार हजारों साल पहले हमारे पूर्वज पशुओं के जैसा अपने जीवन को बिताए थे। दे लिव्ड, वे रहते थे, इन फॉरेस्ट, जंगलों में, एंड केव्स, गुफाओं में, वे जंगलों में और गुफाओं में रहते थे। देयर लिव्स, उनका जीवन, बेयर नॉट सेफ, उनका जीवन सुरक्षित नहीं था, उनके जीवन सुरक्षित नहीं थे। ड्यूरिंग द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, जनसंख्या बढ़ने के दरमियान में, दे स्टार्टेड टू फील गुड, उन्हें अच्छा अनुभव होने लगा। एंड टुडे, और आज, वी आर सिविलाइज्ड, आज हम लोग सभ्य हैं। एंड लिव, रहते हैं, इन डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू जीवन में। मैन कैन अंडरस्टैंड, मानव समझ सकता है, द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों की अनुभवों को समझ सकता है, उसके फीलिंग्स को समझ सकता है। बट एनिमल्स कैन नॉट डू सो, लेकिन पशु ऐसा नहीं कर सकता है। आगे है, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ आइडियाज, देयर आर टू एस्पेक्ट्स, यानी दो भाग हैं, दो दृष्टिकोण हैं, विचारों के दो दृष्टिकोण हैं। फर्स्ट इज नॉलेज एंड टेक्निक, पहला है ज्ञान और तकनीक। एंड सेकेंड इज, दूसरा है मोरल, नैतिक, एंड पॉलिटिक्स, राजनीतिक। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ आइडियाज, फर्स्ट इज नॉलेज एंड टेक्निक, एंड सेकेंड इज मोरल एंड पॉलिटिक्स। दो भाग हैं, पहला ज्ञान और तकनीक और दूसरा है नैतिक और राजनीतिक। डोमेस्टिक एनिमल्स मेड द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, घरेलू पशु मेड, बनाता है, द लाइफ, जीवन, ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव जाति के जीवन को, कंफर्टेबल, आरामदायक, एंड सिक्योर, सुरक्षित। घरेलू पशु आज मानव जाति के जीवन को आरामदायक और सुरक्षित बनाता है। एट लास्ट, आखिरकार या अंत में, वी कैन से, हम कह सकते हैं, डैट की स्किल इज द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, स्किल इज द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास का एक स्रोत है स्किल। स्किल विकास का, स्किल का मतलब कौशल होता है, बुद्धि होता है, तो स्किल कौशल यानी विकास का एक स्रोत होता है। प्रोज सेक्शन का छठा चैप्टर है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जिसका लेखक है सिगानोया। सिगानोया का जन्म 20 फरवरी 1883 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 ईस्वी को हुआ था। आगे हम अक्षरांश की चर्चा करते हैं। द आर्टिस्ट सिगानोया। द आर्टिस्ट, दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटेन बाय सिगानोया। द आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। तो द आर्टिस्ट, दिस स्टोरी, यह कहानी, हैज़ बीन रिटेन, लिखा गया है, बाय सिगानोया, सिगानोया के द्वारा यह कहानी लिखा गया है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, राइटर, लेखक, डिस्क्राइब्स, वर्णन करते हैं, अबाउट ए टैलेंटेड जापानी बॉय, जापानी लड़का जो टैलेंटेड है उसके बारे में वर्णन किया है, जिसका नाम है सेबेई। सेबेई बाज ए 12 ईयर्स ओल्ड। सेबेई वे 12 वर्ष का लड़का है। ही वाज स्टडिंग, वह अध्ययन कर रहा है, ए प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय में। वह 12 वर्ष का लड़का है, लेकिन अभी भी, इवन इन दैट एज, यानी अभी भी वह प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ रहा है। 12 वर्ष के होते हुए भी
वह अभी भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है। हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता नी जानते थे डैट की ही ऑफेन, वे प्रायः वेंट आउट टू बाई, वे बाहर जाता था बाई गॉड खरीदने के लिए। गॉड का मतलब लौकी होता है। टू गिविंग सम सेन यहाँ का मुद्रा है जापान का, तो कुछ सेन दे करके उनके माता पिता जानते हैं कि वह बाहर जाकर के कुछ गॉड खरीदता है, कुछ मुद्रा जो सेन है इसके दे करके। आफ्टर रिटर्न बैक, जब वह वापस लौटता है, एट होम घर, ही यूज्ड टू मेक होल, उस गॉड में एक छिद्र करता है एट द टॉप, सबसे ऊपर में, गॉड के ऊपर में वह छिद्र करता है। एंड एक्सट्रैक्ट सीड्स, और बीज को बाहर निकालता है। देयर आफ्टर, उसके बाद ही वह अप्लाई करता है टी लीव्स, चाय पत्तियों का वह अप्लाई करता है। टू रिमूव द अनप्लीजेंट स्मेल, जो खराब गंध देता है उसे हटाने के लिए वह चाय की पत्तियों को यूज करता है। ऑफ गॉड्स के गंध को दूर करने के लिए वह चाय की पत्तियों को यूज करता है, उपयोग करता है। नाउ ही पॉलिश्ड, वह पॉलिश करता है गॉड्स को वह पॉलिश करता है विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जापानी लिक्विड। जापानी लिक्विड का मतलब मदिरा होता है, तो जापानी लिक्विड एक लिक्विड है जिससे वह गॉड को पॉलिश करता है। सेवेई हैड द हॉबी ऑफ टेकिंग गॉड्स, मैंने उसका शौक है, सेवेई का शौक था गॉड खरीदना। एवरी डे, वह प्रतिदिन गॉड खरीदता था। एंड डिड नॉट माइंड, और ध्यान नहीं देता था, हीज स्कूल एजुकेशन, अपने स्कूली शिक्षा पर वह ध्यान नहीं देता था। वन डे सेवेई बाउट 5 इंचेज लॉन्ग गार्ड, वह 5 इंच का ईश्वर गॉड खरीदता है एक दिन। ही बिकेम क्यूरियस, वह उत्सुक हुए। ही वांटेड, वह चाहता था, टू नो, जानना, एवरीथिंग, वह सभी चीज़ जानना चाहता था इसके बारे में। ही ऑलवेज बिजी, वह हमेशा व्यस्त रहता था। ऑन दिस वे, इस माध्यम में, इस रास्ते में। बट हिज फादर, लेकिन उनके पिता वांटेड, चाहते थे, डैट की ही वुड स्टडी वेल, वह अच्छा अध्ययन करे। उनके पिता चाहते थे कि वह अच्छा अध्ययन करे, लेकिन वह पढ़ाई नहीं करता था, गॉड जो था उस पर ही ध्यान देता था। हिज फादर डिड नॉट लाइक सन्स वर्किंग, उनके पिता डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं करते थे, सन्स वर्किंग, अपने पुत्र के जो कार्य था उससे पसंद नहीं करते थे, उनका जो कार्य था पसंद नहीं था। बट फाइनली, लेकिन अंत में, हिज सन, उनके पुत्र, डिड किया, व्हाट हिज फादर, जो उसके पिता, लाइक टू डू, पसंद करते थे, जो उनके पिता चाहते थे, बाद में पुत्र वही करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।